जाती है। तो आज मैं ये चीज बताना चाहूंगा, मैं पूरी मेरे ऊपर बताऊंगा कि मैं किस तरीके से पढ़ता हूं और किस तरीके से सफलता अर्जित की थी, इसमें नींद को किस तरीके से जीता जाए। तो साथियों ऐसा है, सबसे पहले आपको नींद की प्रकृति को पहचानना होगा। नींद की प्रकृति को आप पहचान लेंगे तो आप इसको जीतेंगे। नींद कब कब आती है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, नींद का भी एक प्राइम टाइम होता है। सभी चीजों का जैसे प्राइम टाइम होता है वैसे ही नींद का भी प्राइम टाइम होता है। तो नींद एक तो आती है जब आप खाना खा लेते हैं रात को। मान लीजिए आपने 9 बजे खाना खाया तो आपको नींद आने लगेगी, पौने 10 बजे से आने लगेगी या 10 बजे से आने लगेगी, जो 11 साढ़े 11 बजे तक बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। ऐसे लगता है जैसे नींद ऊपर गिरने लग जाती है। एक दोपहर को भी खाना खाने के बाद में जब आप पढ़ने बैठते हैं तब भी आपको लगता है कि नींद बहुत ज्यादा आती है। तो क्या करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं कि दोपहर को खाना खाने के बाद सो जाते हैं, और सोते कितनी टाइम है, 2 से 3 घंटे सो जाते हैं दोपहर को। एक तो यहाँ पे ये चीज वो गलती करते हैं। एक क्या करते हैं, रात को तो 5 घंटे कम से कम नींद लेनी चाहिए। 12 बजे सो गए, 5 बजे उठ गए, कोई बात नहीं, रात को लेनी चाहिए। लेकिन दिन में जो मारवाड़ी में कहते हैं गड़ावेन होता, यानी कि घोड़े बेचकर जो सो जाते हैं, तो उनके लिए क्या 3 घंटे तो ये खराब हो गए। फिर जब उठते हैं तब 1 घंटा और खराब होता है, क्योंकि ये मस्तिष्क जो है अपना ये एक्टिव नहीं होता है, दिमाग एक्टिव नहीं, आलस रहता है, कुछ मूड सही नहीं होता है। तो इस वजह से अपने 4 घंटे लगभग इसमें चले जाते हैं। अगर 2-3 घंटे की नींद लेते हैं तो 3-4 घंटे चले जाते हैं। वहां पे अपन क्या है, बैक फुट पर आते हैं। तो साथियों करना क्या है, नींद आप जब कोई भी जो है कठिन टॉपिक होता है उसको पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसके टुकड़े करते हैं और टुकड़ों में बांट कर उसे पूरा करते हैं। जब उसे टुकड़ों में बांट कर पूरा करते हैं तो नींद को आप ऐसे की ऐसे न लें, नींद को भी आपको टुकड़ों में लेना चाहिए। मैं भी ऐसे करता हूं। एक तो ये बात ध्यान में रखें कि जब आपको रात को नींद आती है खाना खाने के बाद, तो वहां पे 2-3 फैक्टर काम करते हैं। एक तो ये होता है कि आप या तो वहां पे अपना पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, बोर करने लगता है आपको, तो वो पढ़ते हैं तब भी नींद आने लगती है। और एक क्या है, खाना खाने के बाद की प्रकृति तो होती है, तो उस समय में नींद इतनी ऊपर गिरती है। जैसे मैं कल की बात बताऊं, मैं पढ़ने बैठा था तो लगभग 9:30 बजे के करीब मैंने खाना खाया और 10:30 बजे, पौने 11 बजे लगभग नींद इतनी ऊपर गिरने लगी कि जैसे अब किताब रख के साइड में और सोना ही पड़ेगा। तो उस समय में क्या करना है, मैं भी करता हूं, क्योंकि मुझे 2 घंटे और पढ़ना था, मेरा टारगेट था 2 घंटे और पढ़ना है, ये टॉपिक पूरा करना है। तो उस समय में क्या करना है साथियों कि अपन को किताब साइड में थोड़ी टाइम के लिए रखनी पड़ेगी, लेकिन नींद को कैसे लेना है, जब भी ऐसा लगे कि नींद अब ऊपर गिर रही है तब हमें रेस्ट थोड़ा सा करना, वो चाहता है कि दिमाग रेस्ट करे, और क्योंकि दिमाग भी थकता है उस समय क्या करें, आप आधे घंटे की अलार्म लगाएं, आधे घंटे का टाइमर डालें अंदर और किताब को साइड में रखकर आधे घंटे के लिए सोएं, सिर्फ आधे घंटे के लिए। मैं 20 मिनट के लिए सोता हूं, आप आधे घंटे के लिए सोएं। आप 2-3 घंटे सोएंगे तो यहाँ तो आलस गिरेगा, आपके ऊपर आलस आ जाएगा, आप पढ़ने में इसमें क्या है बैकफुट पर जाएंगे। लेकिन ये एनर्जेटिक नैप जब लेंगे तब आपका दिमाग जो है एनर्जी से भर जाएगा, जितनी आपको इस समय जो नींद ऊपर गिर रही थी वो भी साइड में हो जाएगी और आप पूरी शिद्दत से वापस पढ़ने लगेंगे, और वो चीज जो है आपको जो डिस्टर्ब कर रही थी नींद, वो नहीं करने लगेगी। इस समय में क्या होता है, कई लोग अलग अलग उपाय काम में लेते हैं, मूड होते हैं, कई लोग कॉफी पीते हैं, कई लोग चाय पीते हैं, तो ये अलग अलग तरीके, लेकिन फिर भी वो देखते हैं कि नींद तो ऊपर गिर रही है, फिर नींद आ रही है। उस समय में आपको ये एनर्जेटिक नैप लेनी बहुत जरूरी होती है। जितनी आप मान लीजिए दिन में आप 1.5 घंटा सोना चाहते हैं, 1.5 घंटा सोना चाहते हैं, 1.5 घंटा एक साथ में ना सोकर, मैंने कहा आप टुकड़ों में आधा आधा घंटा सो जाइए। जब भी आपको लगता है आपके ऊपर नींद ज्यादा गिर रही है, आप आधे आधे घंटे की अलार्म लगाइए, एनर्जेटिक नैप लीजिए, और आप देखेंगे कि हमारी पढ़ाई में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ, हमारे पढ़ने का समय बढ़ गया और हमें याद भी अच्छे से रहने लगा। नहीं तो फिर वो झपकियां आती है, उसके बाद आप पढ़ते हो तो वो पढ़ते तो हो लेकिन वो याद 1% भी नहीं होता है। जब उसे आप बिल्कुल चेतन अवस्था में फिर से पढ़ते हो तब आप पाते हो कि मुझे तो ये याद ही नहीं हुआ, जबकि मैं इसको पढ़ रहा था 2 घंटे से। लेकिन वो जबकि क्योंकि दिमाग तो उस समय क्या है, एक गैप मांग रहा था। तो इसे जरूर अपनाएं आप, एनर्जेटिक नैप, यह रामबाण साबित होता है। जितने टॉपर्स हैं, मैं ज्यादातर से बात करता हूं, मैंने भी रीट में अगर टॉपर्स की श्रेणी में आया था तो मैंने भी इसे फॉलो किया था, और जितने अलग अलग एग्जाम के टॉपर्स हैं उनसे भी मैं बात करता हूं तो वह भी इस चीज को फॉलो करते हैं। तो मुझे लगा कि आपको भी यह चीज बता